Welcome dear students, myself Dr. Arika Chabra from DAV School Haripura. I welcome you to class of economics 11th class. Topic is how a consumer will be in equilibrium when he is consuming two or more commodities. Here we are taking the condition of two goods proportionality rule we have started, and I told you that we assume, हम क्या सपोज कर रहे हैं कि he likes X good more than the Y good, उसको X good ज़्यादा पसंद है. तो first money he will spend on the X good and rest money he will spend on the Y good, क्योंकि उसको उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है. हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं. बच्चों को इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं आती कि वो अपना चार्ट जो है बना लेती हैं. टेबल कैसे बनाती हैं कि पहले हमने जैसे 14 लिया, कोई भी फिगर ले सकते हैं, 14 लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं डायग्राम बनाने लगी हूँ उसी टेबल के अकॉर्डिंगली, इसलिए मैं वही रिपीट कर रही हूँ. 14, 12, 10, 8, 6 लाइक दिस वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. ठीक है, अप टू 4 वी विल गो इन X good. 14 1 यूनिट, फर्स्ट यूनिट जब वो स्पेंड करता है तो 14 पे उसकी जो है यूटिलिटी मिलती है. सेकंड पे उसको 12 मिल रही है, 3 पे उसको 10 मिल रही है, 4 पे उसको 8 मिल रही है यूटिलिटी, और 5 पे उसको मिल रही है 6 के उसको मिल रही है 4. नेचुरली नेक्स्ट से उसके नीचे ही जानी है. ठीक है, तो वी विल ज्वाइन दिस numbers. This is giving us marginal utility of X. You can very well see on x-axis we are taking units of money spent on X good, और हमने ये marginal utility X की डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाई है. मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है जैसे हम X गुड का कंजम्पशन जो है बढ़ाते हैं. तो ये बात तो सभी बच्चों को ऑलरेडी क्लियर भी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी किया है. रूल तो वही है लेकिन उसको हम दो गुड्स पे एक्सटेंड कर रहे हैं. सेकंड गुड क्योंकि उसे कम पसंद है इसलिए फर्स्ट यूनिट उसको 10 के इक्वल ही यूटिलिटी देता है, और सेकंड यूनिट 8 के बराबर, थर्ड यूनिट 6 के बराबर, और फोर्थ यूनिट 4 के बराबर, और फिफ्थ यूनिट 2 के बराबर, सिक्स्थ यूनिट 0 के बराबर. ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y good. ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है. यू कैन सी दैट दिस लाइन 8 इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट. 8 यूनिट डिपिक्ट कर रहा है कि 8 के इक्वल यूटिलिटी उसकी जो है उससे जा रही है. तो दिस इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन. अगेन यू सी एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन X good, और इधर X एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ मनी स्पेंड ऑन Y good. On Y axis we are taking marginal utility of X good, on Y axis we are taking marginal utility of Y good. 8 वाली लाइन जो आर पार हमने बनाई है ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है कि दोनों पे हम 8 पे जो है सेटिस्फेक्शन में है. तो दोनों लाइनें मार्जिनल यूटिलिटी और ये कहाँ पे इक्वल हो रही है, इसको E पॉइंट कह देते हैं और इसको कह देते हैं E1. E और E1 इक्विलिब्रियम के पॉइंट है. अप टू हियर वी कम टू नो दैट द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ X गुड एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y गुड. आपको दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा है ये थोड़ा है. X की ज़्यादा मात्रा खरीदी और Y की कम मात्रा खरीदी. अब हम कहते हैं कि यही मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन का कम्बिनेशन है. लेकिन आप सोच रहे होंगे मन में, आपके मन में ये आ रहा है कि ऐसे कैसे, अगर हम इसकी एक मात्रा कम कर दें और दूसरी की बढ़ा लें हो सकता है हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल जाए. लेट अस ट्राई दिस. शुरू कर लेते हैं हम कहते हैं कि X के 4 यूनिट के बजाय 3 यूनिट ले लेता है वो, यानी कि ये उसका कम हो गया. ये यूटिलिटी इतनी जो है इधर वाली ये कम हो गई. ये किसको डिपिक्ट करेगी, लॉस को, क्योंकि उसने इतना जो है कम कर दिया खरीदना. ये देखिए ये मैंने इसको इस तरीके से शेड कर दिया है. ये लॉस को डिपिक्ट कर रहा है. 4 की बजाय 3 यूनिट X गुड के अगर वो खरीद ले और इधर 2 की बजाय 3 खरीद ले, Y गुड के कंज्यूम कर ले 3, तो ये आपका गेन को डिपिक्ट करेगा.
कर्ली लगा सकती हैं, कोई भी डिफरेंट जो है ड्रॉ कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर भी। ये वाला जो कर्ली वाला एरिया है स्लांटिंग लाइंस वाले एरिया से कम है, लॉस ज़्यादा हुआ, गेन कम हुआ। यानी कि यूटिलिटी किसी भी और कंडीशन में पहले से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो कंज्यूमर है वो ई और E1 पे ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, कहीं और पे उसको ज़्यादा इक्विलिब्रियम में उसको यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं मिलने वाली। इसलिए यही है, फिर से सुन लीजिए, यही वो पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आता। मैं दोबारा से बता देती हूँ। पहले वो 4 यूनिट एक्स गुड के खरीद रहा था, 2 यूनिट जो है वाई गुड के खरीद रहा था, और हमने कहा कि चलो वो 3 यूनिट एक्स गुड के ले लेता है, तो ये 1 यूनिट का उसको लॉस हुआ। इधर वो 1 यूनिट बढ़ा दिया तो ये गेन हुआ। तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ये यूटिलिटी जो लॉस है वो ज़्यादा है, गेन कम है, तो इसलिए प्रीवियस सिचुएशन ही उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी की कंडीशन है। दूसरा भी टोटल यूटिलिटी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट केस में टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड जो है हमने कहाँ तक लिए, 4 यूनिट लिए हैं। 14 से शुरू हुई, 14, फिर उसके बाद किससे शुरू हुई थी, 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, और 10 के बाद 8 तक इसने एक्स गुड की ये मात्रा ली। उसके बाद हमने शुरू किया वाई गुड को लेना, 10 के बाद प्लस किए हमने 8, 2 यूनिट इसके लिए। इस दोनों की जो टोटल करेंगे हम वो मैक्सिमम यूटिलिटी को डिपिक्ट करेगा। इससे ज़्यादा यूटिलिटी उसको किसी भी केस में मिलने वाली नहीं है। आप किसी भी और चीज़ को जोड़ के देख लीजिए, इससे मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं आएगी। आपको मैथमेटिकली भी रूल पता है कि बड़े वाले नंबर्स को हमने जोड़ा है, 4 यूनिट इसके, 2 यूनिट इसके, 6 यूनिट का जो 62 है, कोई भी और कॉम्बिनेशन 6 यूनिट्स का आप बनाएंगे, टोटल यूटिलिटी इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ये तो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन हो गया और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। रूल वही है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को हमने इक्वेट किया है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन कर्व को हमने यूज़ किया है। थैंक यू।